हेलो दोस्तों, टैली RP9 के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे टैली RP9 के पिछले सभी लेक्चर्स को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्वेंट्री मास्टर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो इन्वेंट्री मास्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि इनकी हेल्प से जो है हम टैली में किसी भी कंपनी की इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम फिर कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी आपकी जो कंपनी है उसका जो स्टॉक है, ठीक है, यानी उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें वो सेल करती है, तो बेसिकली हम इन इन्वेंट्री मास्टर्स की हेल्प से उन प्रोडक्ट्स या आइटम्स को टैली में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके पास स्टॉक में क्या आइटम्स हैं, ठीक है, कौन से आइटम्स खत्म हो रहे हैं, क्या आइटम्स आपने रीऑर्डर करना है, कौन से आइटम्स नहीं खरीदने हैं ताकि जो ओवर स्टॉकिंग है वो ना हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अब हम टैली में कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो टैली RP9 में आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में मास्टर्स सेक्शन के अंदर आना है इन्वेंट्री इन्फो पे, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है इन्वेंट्री मास्टर्स डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में नहीं दिखाई देता है, यानी इन्वेंट्री इन्फो आपको नहीं शो होता है, तो आपको F11 प्रेस करना है कीबोर्ड में, फिर जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में। यहाँ पर जो ये ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको आपको नो करना है, ठीक है। अगर ये यस होगा, अगर इसको मैं यस कर दूं तो फिर जो वो ऑप्शन था इन्वेंट्री इन्फो का वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ से इसको करना है नो। अब चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। तो यहाँ हमें इन्वेंट्री मास्टर्स शो हो रहे हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम्स है, यूनिट ऑफ मेजर है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इन्वेंट्री मास्टर्स होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करने होंगे, ठीक है। तो फिर से F11 हम प्रेस करेंगे, उसके बाद जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में, और यहाँ पे हमें स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन सेक्शन के नीचे सबसे पहले तो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को यस करना है, उसके बाद यस करना है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज को, ठीक है। उसके बाद Ctrl+A दबा कर सेव करेंगे, स्केप की दबाएंगे, पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें गोडाउन्स और स्टॉक कैटेगरी ये दो जो हैं मास्टर्स और शो होने लगे हैं। तो ये एक मैंने लिस्ट क्रिएट की हुई है आइटम्स की, ठीक है, जिसके बेसिस पर जो है हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखेंगे, ठीक है। साथ ही मैंने जितने भी इन्वेंट्री मास्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम क्या होता है, आपका एक्चुअल आइटम, ठीक है, जिसे आप सेल कर रहे हैं, वो आपका प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो आपका स्टॉक आइटम होता है। जैसे HP लैपटॉप 15 है, सैमसंग गैलेक्सी S22 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, बेसिकली ये काफ़ी सिमिलर है आपका अकाउंटिंग ग्रुप से, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है कि जितने भी आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे लैपटॉप्स हैं सारे, तो वो सब किस में आ जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा उसके लिए लैपटॉप, ठीक है, ताकि आपको जो है जब आप समरी देखें तो आपके लिए उनको कैटेगराइज करना आसान हो, ठीक है, उनको देखना आसान हो। जैसे आपके फ़ोन्स हैं वो सारे किस में आ गए, मोबाइल फ़ोन्स की कैटेगरी में, टेलीविज़न आपका आ गया सब टेलीविज़न की कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जो भी सिमिलर आइटम है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी स्टॉक कैटेगरी, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी भी काइंड ऑफ स्टॉक ग्रुप है, लेकिन स्टॉक कैटेगरी क्या करती है, ये ग्रुप्स के बीच में आइटम्स को क्लासिफाई करती है, ठीक है। यानी मान लीजिए आपने एक ग्रुप क्रिएट किया है लैपटॉप, अब लेकिन आपके पास एक तो गेमिंग लैपटॉप है और दूसरा पर्सनल यूज़ के लिए लैपटॉप है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं पर्सनल के लिए और गेमिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कई लैपटॉप्स हैं मैकबुक के, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के, और कई हैं आपके पास विंडोज़ के। तो ऐसे ही आप जो है कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं मैक की और विंडोज़ की, ठीक है। तो स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, बेसिकली ये क्लासिफाई करती है आइटम्स को अक्रॉस ग्रुप्स, ठीक है। प्राइस रेंज अलग अलग है तो उसके लिए आप कैटेगरी बना सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। अब यूनिट ऑफ मेजर क्या है, ये बेसिकली जिस तरह से आप अपने आइटम्स को काउंट करते हैं या प्रोडक्ट को, स्टॉक को काउंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, आप उसे पीसेस में काउंट करते हैं कि लैपटॉप के पीस हैं, ठीक है।
अब हो सकता है आप किसी किराना स्टोर में अगर उसकी इन्वेंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर राइस सेल कर रहे हैं तो उसको आप यूनिट ऑफ मेजर कैसे करेंगे, केजी में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजर उसका केजी आएगा। ऐसे ही आप अगर केबल वगैरह बेच रहे हैं तो उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिट ऑफ मेजर। नेक्स्ट है आपका गोडाउन, ठीक है। गोडाउन हो गया आपकी स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे आप अपना माल स्टोर कर रहे हैं, अपने आइटम्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे मेन स्टोर लिखा है और एक जगह वेयर हाउस लिखा है, तो वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कहाँ आपका स्टॉक रखते हैं आप। तो चलिए अब इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। तो जो लिस्ट अभी मैंने आपको दिखाई थी स्टॉक आइटम्स की, उसी के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे हम स्टॉक ग्रुप्स, ठीक है। तो एंटर दबाइए। स्टॉक ग्रुप आप जो है दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक साथ कई सारे स्टॉक ग्रुप्स बनाने हैं तो यहाँ से आप वो बना सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ तो हम सिंगल ही क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा स्टॉक ग्रुप है वो है लैपटॉप। अब ये आएगा अंडर प्राइमरी ग्रुप के, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी ही ग्रुप है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री कर रहे होते हैं, तो उस समय पर हमें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय पर हम यहाँ पे जो है उस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम सिंपली क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसे प्राइमरी ही रखेंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको हम करेंगे यस और एंटर दबाकर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है मोबाइल फोन्स, ये भी प्राइमरी ही रखेंगे, यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड है टेलीविजन, प्राइमरी, यस, एक्सेप्ट करेंगे। फिर है ईयरफोन्स, प्राइमरी, यस, एक्सेप्ट। फिर है एक्सेसरीज, प्राइमरी, यस, एक्सेप्ट, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। एस्केप की दबाकर पीछे जाएंगे। अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक कैटेगरीज, ठीक है। एंटर दबाइए, क्रिएट करिए। तो फर्स्ट है गेमिंग, प्राइमरी, एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड है फ्लैगशिप, एक्सेप्ट करेंगे। फिर है 42 इंच, एक्सेप्ट करेंगे। फिर है वायरलेस, एक्सेप्ट करेंगे। फिर है एंकर, ठीक है, ये एक ब्रांड का नेम है, एक्सेप्ट करेंगे। फिर है डेटा केबल, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक कैटेगरीज भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। एस्केप दबाकर पीछे जाएंगे। अगर आपको देखना है तो आपको सिंपली डिस्प्ले पर क्लिक करना है, तो ये सारी स्टॉक कैटेगरीज आपको यहाँ शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ऑल्टरेशन करनी है, ठीक है, यानी आपने कुछ गलत कर दिया या फिर आपको कोई स्टॉक कैटेगरी डिलीट करनी है, तो ऑल्टर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एंटर दबाइए और ऑल्ट प्लस डी करके आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑल्टरेशन आप करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। एस्केप दबाकर हम पीछे जाएंगे। ऐसे ही स्टॉक ग्रुप्स में भी, ठीक है, यहाँ डिस्प्ले है, ऑल्टर का ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। एंटर दबाइए, क्रिएट करिए। टाइप सिंपल ही रहेगा। सिंबल में हमारी जो यूनिट ऑफ मेजर है वो पीसेस है, ठीक है। पीसेस में हम जो है यूनिट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करिए। तो एक ही हमको क्रिएट करनी है। एस्केप दबाकर पीछे जाएंगे। अब हम क्रिएट करते हैं गोडाउंस। तो एक गोडाउंस ऑलरेडी क्रिएट होता है, लेकिन हम फिर भी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मेन स्टोर, ठीक है। तो ये हमारा मेन लोकेशन ही है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा हमारा है वेयर हाउस, ठीक है, ये हमारा मेन स्टोर का इसका प्राइमरी है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करेंगे। अब एस्केप दबाकर पीछे जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्रिएट करने हैं स्टॉक आइटम्स, क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट है HP लैपटॉप 15, ठीक है। ये आएगा अंडर आपके लैपटॉप के अंदर आएगा। कैटेगरी है इसकी गेमिंग और यूनिट्स पीसेस है और रेट ऑफ ड्यूटी इसे अभी हम छोड़ देंगे। ओपनिंग बैलेंस बेसिकली क्या होता है कि जो भी स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस है। वैसे जो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक आपका बच जाता है वो आपका नए फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो हमारे इसके अभी मैं लिखता हूं कि 15 पीसेस हमारे HP लैपटॉप के बचे हैं, ठीक है। कौन से गोडाउन में है, तो ये है हमारे वेयर हाउस में 15 पीसेस हैं। रेट क्या है, तो हम रेट डाल देते हैं 45,000, ठीक है। इतने का हमने परचेस किया था, ठीक है। तो ये रेट वो होते हैं जितने का आपने बाई किया है, ठीक है। तो 45,000 पीसेस
उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैमसंग गैलेक्सी S23। ये आ जाएगा आपका मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कैटेगरी आ जाएगी फ्लैगशिप और यूनिट पीसेस में है। ओपनिंग बैलेंस ये 20 पीसेस हैं, ठीक है। गो डाउन ये मेन स्टोर में ही है। उसके बाद रेट है इसका, इसको हम 55,000 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी 55 नहीं करते, इसको करते हैं हम 40,000, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर है हमारा LG की LED टीवी, ठीक है। ये आ जाएगी टेलीविज़न में, कैटेगरी आ जाएगी आपकी 42 इंच, पीसेस यूनिट और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास हैं 5 पीसेस, ठीक है। ये भी हमारा मेन स्टोर में ही है, 5 पीसेस। रेट इसके डालते हैं हम 15,000, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करिए। फिर है एप्पल एयरपॉड्स प्रो, ठीक है। अंडर आ जाएगा ये ईयरफोन्स के, कैटेगरी आ जाएगी इसकी वायरलेस, यूनिट पीसेस। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस 30 पीस, ठीक है। गो डाउन में है, मेन स्टोर में 30 पीसेस हैं। रेट है इसका हमें 15,000, ठीक है। इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद है पावर बैंक 10,000 mAh, ठीक है। अंडर आ जाएगा ये एक्सेसरीज के, कैटेगरी है इसकी एंकर, ठीक है, ब्रांड का नेम है। पीसेस में है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस है 30 पीसेस, ठीक है। मेन लोकेशन में है। रेट है इसका 1500, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है HDMI केबल 5 मीटर, ठीक है। अंडर आ जाएगा ये डेटा केबल के, तो डेटा केबल का हमने ग्रुप क्रिएट किया है, तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं। स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ से डेटा केबल करके, ठीक है। प्राइमरी आएगा, यस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलेंगे वापस स्टॉक आइटम्स में, ठीक है। क्रिएट करेंगे तो टाइप करेंगे डेटा केबल, ठीक है। अंडर आएगा ये एक्सेसरीज के, कैटेगरी है डेटा केबल, ठीक है। पीसेस में ओपनिंग बैलेंस हो गया इसका 30 पीसेस हैं हमारे पास। ये वेयर हाउस में है और इसका जो प्राइस है वो है, रख देते हैं 1000, ठीक है। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करके सेव करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक आइटम्स हमारे बेसिकली क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। एस्केप दबाकर पीछे जाएंगे। तो अब अगर मैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में आऊँ, उसके बाद जाऊँ स्टॉक समरी में, तो देखिए यहाँ सारा स्टॉक हमें शो हो रहा है, ठीक है। एक्सेसरीज 60 पीसेस हैं, क्या प्राइस है उनकी, क्या वैल्यू है, ठीक है। ये सब हमें यहाँ से शो हो रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक समरी भी इसकी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अब कोई अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अकाउंट ले लीजिए कैश में डालते हैं, तो यहाँ से हम आइटम्स बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से पीछे जाऊँ और एक अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट करूँ सेल्स का, ठीक है, 001, इसको एस्केप करते हैं अभी, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ कोई भी आइटम को सर्च करूँगा तो वो आइटम लिस्ट मुझे यहाँ शो होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और 2 पीसेस इसके सेल करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये पीसेस अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 28, ठीक है। इस तरह से जो है आप ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टॉक आइटम्स हैं वो बेसिकली अपडेट होते रहेंगे टैली में, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आप टैली में जो है इन्वेंट्री मास्टर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने जो स्टॉक आइटम्स हैं उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं या उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।